आप सबको जय मसीह की बाइबल संदेश में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और प्रभु को बहुत आयत से धन्यवाद कि आज के इस दिन, इस नए साल के दिन, इस रात के समय में हमें एकत्रित किया और एक सुंदर सा संगति हमारे बीच में दी। जैसे कि हम हर दिन की तरह रात की प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल से कुछ वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना को करेंगे। आइए उसके पहले हम बाइबल से एक वचन को पढ़े। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 13 पद। आइए हम वचन को निकाले और हम पढ़े, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताता है, मेरे प्रियो, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार कहता है, मेरे प्रियो, कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार यहाँ पे लिखता है कि परमेश्वर की ओर से जो मुझे सामर्थ और शक्ति मिलता है उससे मैं सारे असंभव बातों को संभव कर सकता हूँ। चाहे वो मेरे बुद्धि या ज्ञान से असंभव है, चाहे मेरे बुद्धि या ज्ञान से उस कार्य को मैं कर ना पाऊं, परंतु परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ के द्वारा वे सारी बातों को मैं पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, मेरे प्रियो। और जब हम परमेश्वर के सामर्थ और आत्मा के द्वारा कुछ भी करेंगे तो वे सारी बातें हम परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा कर पाएंगे, मेरे प्रियो। आज की जबकि एक नए साल की शुरुआत हो चुकी है, 2022 में हम पहुंच गए हैं। अब ये पूरे साल में प्रभु आपको इस वचन के द्वारा उत्साहित कर रहा है कि प्रभु के सामर्थ के द्वारा ये पूरे साल में आप उन सारे बातों में सफल होंगे। उन सारे असंभव बातों को, उस सारे असफल बातों को, जो बातों में आप पीछे थे, जो बात आपके लिए असंभव थी, परंतु आज परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, मेरे प्रियो, कि प्रभु आपके जीवन में उस सारे बातों को इस साल में सफल करेगा। क्योंकि यदि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ आज के दिन में आपके साथ है, ये पूरे साल आपके साथ है, तो वो सारे बातों को आप कर पाएंगे। वे सारे असफल कार्यों को आप सफल करेंगे। वे सारे असंभव बातें परमेश्वर आपके जीवन में सफल करेगा, संभव करेगा, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम यूसुफ के बारे में जानते हैं, वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा गया यूसुफ के बारे में कि उसके भाई लोग उसे एक गड्ढे में छोड़ जाता है, अकेला मतलब रख छोड़ता है, और उसके बाद क्या होता है, वो बंदी गृह में चल जाता है। और बंदी गृह में जाने के बाद फिर परमेश्वर उसको क्या करता है, उस जगह का मंत्री के रूप में उस जगह खड़ा करता है। वहां पे जैसे हम देख पाते, ना तो वो अपनी बुद्धि से, ना कोई ज्ञान से, ना कोई टैलेंट से, परंतु परमेश्वर के आत्मा और सामर्थ के द्वारा इस सारे कार्य में वो सफल होता है। वो असंभव बात उसके लिए संभव हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ रहता है, मेरे प्रियो। और जब हम दाऊद के विषय में देखते हैं, जो छोटा बच्चा था और वहां पे उसके सामने बड़ा गोलियत खड़ा था, वो उसके लिए बहुत बड़ा था, वो क्योंकि वो दानव के समान एक इंसान था। लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ आया, परमेश्वर का सामर्थ शक्ति उस पर आया, तो वो बड़ा गोलियत को भी गिरा दिया, मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, मेरे प्रियो। तो प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपको कहना चाहता है कि इस साल प्रभु आपके जीवन में वो सारे बातों को, असंभव बातों को संभव करेगा जो आपकी दृष्टि में असंभव है। वो सारे बात को संभव करेगा जो आपके दृष्टि में पॉसिबल नहीं है, परंतु उस सारे बातों को प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घराने में, प्रभु आपके जॉब में, आपके कार्य क्षेत्र में प्रभु उस बात को संभव करेगा, मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत आयत को आशीष दे और इस वचन को लेके आप ये पूरे साल प्रभु के पीछे चलिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके सारे बातों में सहायता करेगा और सारे कार्यों को आपके जीवन में प्रभु पूरा करेगा। परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं, मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम छोटी सी प्रार्थना को करेंगे इन वचनों के साथ और फिर हम प्रार्थना का अंत करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के इस सुंदर सा दिन, सुंदर सा समय आपने हमारे जीवन में दिया पिता प्रभु। आपने हमें दिन भर संभाला यीशु पिता, हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा, चंगा भला रखा पिता। इन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम पर अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद, हमें दया देने के लिए धन्यवाद, हम पर प्रभु आशीष वर्षाने के लिए धन्यवाद। जिस अनुग्रह और दया के कारण प्रभु आपने अभी तक हमें जीवित रखा, क्योंकि वचन कहता है हम जीवित है, यही परमेश्वर का करुणा का फल है। यस लॉर्ड परमेश्वर, हम धन्यवाद करते कि आपने हम पर करुणा किया, हम पर दया किया पिता। और प्रभु एक नया साल हम सभी भाई बहनों के जीवन में, हम सभी के जीवन में दिया प्रभु। और इस सुंदर सा रात के समय प्रभु आपने हमें एकत्रित किया परमेश्वर, इसलिए बहुत आए धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें दिन भर संभाला पिता प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु, दिन भर में यदि कोई भी हमसे गलती गुनाह अपराध हुए पिता, कोई भी पाप हुए प्रभु, सोचने से, समझने से, महसूस करने से पिता, या देखने से या बोलने से पिता, आप हमें सभी कुछ क्षमा कीजिए पिता, हमें माफ कीजिए परमेश्वर। जबकि एक नए साल की शुरुआत हम कर चुके हैं पिता, होने दीजिए प्रभु ये नया साल प्रभु जी हम एक पवित्र जीवन आपके दृष्टि में जी पाए पिता। आपको जो भाई पिता आपकी दृष्टि में जो अच्छा है प्रभु, आपकी योजना के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार हम सभी को अपने जीवन को बिताने पाए। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आपके सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा परमेश्वर हम अपने जीवन को परमेश्वर बिताने पाए। ऐसे हमें अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, हमें सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। ओ खुदा बाप, हम धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर सा समय में प्रभु, जबकि नए साल की शुरुआत हम कर चुके हैं पिता। इस समय सुंदर सा वचन से आपने भरा कि प्रभु हम आपके सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर। पिता जिस तरह दाऊद किया था परमेश्वर, जिस तरह यूसुफ ने किया था पिता, जिस तरह ने नेहमिया ने किया था, जिस तरह सामर्थ के द्वारा असंभव बातों को संभव किया, होने दीजिए प्रभु ये साल में प्रभु आपके हर एक लोग प्रभु, उनके दृष्टि में जो असंभव है, जो उनके दृष्टि में इम्पॉसिबल है पिता, उनके दृष्टि में जो कभी हो नहीं सकता, उन कार्य में प्रभु वे आपके सामर्थ और शक्ति के द्वारा उन सारे असंभव बातों को संभव कर पाए। उनके प्रभु उनके हर एक कार्य क्षेत्र में, उनके परिवार में, उनके घराने में, उनके बच्चों के ऊपर, हर एक यंगस्टर के ऊपर, हर एक बुजुर्ग के ऊपर प्रभु आपका वो सामर्थ आए पिता प्रभु। सामर्थ कार्य कर आपके सामर्थ को लेके चले पिता, ताकि वे सामर्थ के द्वारा वो सारे असंभव बातों को संभव करने पाए पिता। ऐसे अनुग्रह दया कीजिए प्रभु। आपके सारे लोगों के इस रात के भार में आपके हाथों में देते प्रभु। आपने हम सभी को दिन भर संभाला प्रभु, इस रात के भार को लीजिए और इस वचन को लेके प्रभु हमें हर दिन चलने में आप में मदद कीजिए प्रभु, ताकि हम ये विश्वास रखें, आपके वचन के ऊपर विश्वास रखें, ढाढ़स को बांधे कि हम आपके सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं पिता। होने दीजिए पिता प्रभु जी। ओ परमेश्वर, इस पूरी रात के भार को आपके हाथों में देते, प्रार्थना करते प्रभु सबकी अच्छी मीठी नींद के लिए पिता प्रभु। सब कोई प्रभु अच्छे से सो जाए प्रभु, चैन से सो जाए प्रभु, अच्छी मीठी नींद आए, कोई भी बुरे सपने थॉट्स उनके नींद में कार्य ना करे पिता प्रभु। जबकि वो सुबह को उठे प्रभु, दिन की शुरुआत करे, कल जबकि आपका वो विश्राम दिन है पिता प्रभु, वो उठ के आपकी धन्यवाद करते प्रभु, दिन की शुरुआत करने पाया से दुआ प्रार्थना करते प्रभु। सारा आदर सम्मान हम आपको देते प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए धन्यवाद प्रभु, जो आपने हम सभी के ऊपर किया प्रभु, हमें संभाला, हमारे जीवन में आशीष दी परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करता। आगे भी संभालना पिता प्रभु परमेश्वर, आगे का भार आपके हाथों में देते प्रभु, आपके वचन के साथ कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीत करो कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हारे लिए हो गया है पिता। हम प्रतीत करते आपने अपने लोगों के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु, हम सभी के लिए हमारे जीवन में वो सामर्थ को दे दिया है पिता, जिस सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर पाएंगे, इसलिए धन्यवाद करते पिता। सारी आदर सम्मान हम आपको देते, इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की।